आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। देश के सबसे स्वच्छ शहर के तौर पर अपनी पहचान रखने वाला इंदौर इन दिनों दुनिया भर की खबरों में छाया हुआ है। वजह शहर की साफ सड़कें नहीं बल्कि उन सड़कों पर बेचैन कर देने वाला वो सन्नाटा है जिसमें राजा रघुवंशी की खामोश कहानी गूंज रही है। 11 मई को जब इसी इंदौर में राजा रघुवंशी की शादी की शहनाई गूंज रही थी तब किसी को आहट तक नहीं थी कि उसकी होने वाली दुल्हन ही उसे मार देगी। वो बड़े अरमानों से सोनम को अपनी दुल्हन बनाकर घर लाया था, लेकिन उसी सोनम ने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा और उसके अरमानों को गहरी खाई में मौत की नींद सुला दी। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसमें हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। हर रोज एक नई परत खुल रही है। अब इस सनसनीखेज मर्डर केस में छठे किरदार की भी एंट्री हो गई है। दरअसल इस मामले में सोनम के साथ एक और शख्स का नाम सामने आया है जो संजय वर्मा है। जांच में जुटी शिलांग पुलिस को जो जानकारी हाथ लगी है उससे यह मामला सुलझने के बजाय और भी ज्यादा उलझ गया है। शिलांग पुलिस को सोनम रघुवंशी के मोबाइल कॉल रिकॉर्ड से चौंकाने वाला इनपुट मिला है। पता चला है कि कत्ल की वारदात से पहले सोनम संजय वर्मा नाम के एक लड़के से बात कर रही थी। उसने 1 मार्च से 25 मार्च के बीच संजय वर्मा नामक युवक को 112 बार कॉल किया, यानी लगभग हर रोज 4 से 5 बार उनके बीच बातचीत हुई। पुलिस के मुताबिक ये सामान्य संपर्क नहीं हो सकता। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर संजय वर्मा कौन है? क्या वो इस हत्याकांड की साजिश में शामिल है या फिर सोनम की मदद कर रहा था, या वह इस खूनी साजिश का मास्टरमाइंड है जो पर्दे के पीछे रहकर केवल आदेश देता रहा? पुलिस अब इसी कड़ी को जोड़ने में लगी हुई है। इससे पहले सोनम के वाराणसी से गाजीपुर तक के सफर में भी कुछ ऐसे क्लू मिले थे जो ये इशारा कर रहे थे कि वो अकेली नहीं थी। गाजीपुर के सैदपुर की निवासिनी उजाला यादव ने दावा किया था कि 8 जून की रात जब वो लखनऊ से वाराणसी पहुंची और वहां से गाजीपुर जाने के लिए बस में बैठी तो उसी समय सोनम भी वहां मौजूद थी। उजाला ने बताया था कि सोनम ने उससे गोरखपुर जाने का रास्ता पूछा और फिर बस से गाजीपुर निकल गई। लेकिन उससे भी हैरान कर देने वाली बात यह थी कि सोनम अकेली नहीं थी बल्कि उसके साथ 2 युवक भी थे, जिनमें से एक ने सफेद शर्ट पहन रखी थी और दोनों के चेहरे ढके हुए थे। बस में सफर के दौरान उजाला सोशल मीडिया पर राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़े वीडियो देख रही थी, जिसे देखकर सोनम असहज हो गई और उसे ऐसा न करने को कहा। इसके बाद सोनम ने उजाला से फोन मांगा, एक नंबर टाइप किया, कॉल नहीं किया और नंबर फिर डिलीट कर दिया। गाजीपुर के काशी टी स्टॉल के मालिक साहिल यादव ने भी पुलिस को बताया कि सोनम किसी बदहवास या डरी हुई हालत में वहां नहीं पहुंची थी, बल्कि पास की एक गाड़ी से उतरी और आराम से दुकान तक आई। वहीं से उसने अपने भाई गोविंद को फोन किया, यानी सोनम की पूरी योजना पहले से ही तय थी। ऐसे में सवाल उठते हैं कि वो वहां किसके साथ आई थी? क्या वहां गाड़ी में संजय वर्मा ही मौजूद था? फिलहाल सोनम के कॉल डिटेल्स और गवाहों की बातों के आधार पर पुलिस अब इन अहम सवालों पर ध्यान दे रही है, जिसमें सबसे बड़ी सवाल यह है कि क्या संजय वर्मा ही वो व्यक्ति है जो सोनम की मदद कर रहा था? क्या संजय वाराणसी से गाजीपुर तक के सफर में सोनम के साथ था? क्या उजाला यादव जिन 2 लोगों को देखकर आई उसमें एक संजय ही है? और क्या इस पूरे केस में फर्जी नाम से खरीदी गई सिम का इस्तेमाल हुआ है? दरअसल शिलांग पुलिस को शक है कि आरोपियों ने फर्जी नामों से सिम कार्ड लेकर उनका इस्तेमाल किया होगा ताकि असली पहचान छुपाई जा सके। बीते मंगलवार को ही शिलांग पुलिस इंदौर पहुंची और राजा रघुवंशी के घर जाकर परिजनों से पूछताछ की। पुलिस ने राजा की मां और 2 भाइयों से 1 घंटे तक बातचीत की। बातचीत का फोकस था सोनम का व्यवहार, उसका परिवार से रिश्ता और हनीमून ट्रिप के दौरान की गतिविधियां। बता दें, इससे पहले पुलिस ने उस फ्लैट की भी तलाशी ली थी जहां कत्ल के बाद सोनम आकर रुकी थी। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद से ही पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और राजा के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो वहीं राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़े नए खुलासे आए दिन सामने आ रहे हैं। अब ऐसे में देखना अहम होगा कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में इस नए खुलासे, जिसमें संजय वर्मा का नाम निकलकर सामने आया है, जिससे सोनम ने राजा की हत्या से पहले लगभग 112 बार बात की, इस पर पुलिस की ओर से की जा रही जांच में अब क्या नया कनेक्शन सामने आता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें आज की खबर के साथ।